और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। संगम नगरी प्रयागराज भी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। गंगा यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। नदियों के किनारे बसे मोहल्ले पानी में डूब चुके हैं। दूसरी जगह लोग शरण लेने को मजबूर है। लखीमपुर खीरी के भी कई इलाकों में बाढ़ के हालात देखने को मिल रहे हैं। वहीं कमिश्नर रोशन जैकब ने निरीक्षण किया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति हो चुकी है। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहां पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, चूंकि गंगा और यमुना नदी उफान पर है और लगभग खतरे के निशान के आसपास बह रही है। दूसरी तरफ नदियों के किनारे बसे मोहल्ले में पानी भर चुके हैं। जलभराव की स्थितियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। दूसरे जगह यानी सुरक्षित जगहों पर लोग जाने के लिए मजबूर है। वहीं लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो यहां भी कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं और निचले इलाके खासकर यहां पर बाढ़ की चपेट में हैं, चूंकि आसपास की जितनी भी नदियां हैं वो सभी उफान पर है और नदियों नाले के उफान के कारण जो आम लोग हैं उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एसपी ने निरीक्षण भी किया है। तो यूपी में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहां पर गंगा और यमुना नदी उफान पर है। खतरे के निशान के आसपास नदियों का जलस्तर पहुंच चुका है और इस कारण लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जो लोग निचले इलाकों में रह रहे हैं उनको दूसरी जगहों पर शिफ्ट होना पड़ रहा है। प्रशासन की भी ओर से यहां पर बाढ़ से निपटने के लिए खास तैयारियां की जा रही है। एक तरफ लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है तो बाढ़ सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां भी कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। बीते दिनों यहां पर प्रशासन की ओर से निरीक्षण भी किया गया था और स्थिति पर भी काबू पाने की कोशिश की जा रही। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। झांसी में तेज बारिश और आंधी से कई बस्ती बेहाल बनी हुई है। जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं औरैया में मूसलाधार बारिश से शहर के कई मोहल्ले जलमग्न हो चुके हैं। शहर की नई गलियों में भी पानी भर चुका है। और बात अगर बलिया की करें तो गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो 3 जिलों की ये तस्वीर है, झांसी, औरैया और बलिया, जहां पर स्थिति लगभग एक जैसी है। चूंकि तेज बारिश का दौर यहां पर पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है। शहर शहर बाढ़ बारिश का कहर, कुदरत का कहर यहां देखने को मिल रहा है, चाहे वो झांसी हो, औरैया हो या फिर बलिया हो। निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। प्रशासन की ओर से यहां पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया भी जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो बाढ़ प्रभावित इलाके में लोग रह रहे हैं उनके बीच राहत सामग्री का भी वितरण किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिले जो कि फिलहाल अभी कुदरत का सितम झेल रहे हैं और नतीजा ये कि शहर शहर डूबा हुआ नजर आ रहा है। चूंकि जहां तक भी लोगों की नजर जारी है वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश का दौर पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। मौसम विभाग की भी ओर से कोई अभी फिलहाल आसार नहीं जताए गए हैं कि लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन चूंकि कुदरत का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में कई ऐसे इलाके जो कि जलमग्न हो चुके हैं, कई ऐसे जिले और कई जिलों के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं और नतीजन लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरे सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की भी ओर से अपनी पूरी तैयारियां कर ली गई है। समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। जो लोग सबसे ज्यादा निचले इलाकों में रह रहे हैं उनको भी समय रहते सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। उनसे भी सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। तो चाहे झांसी, औरैया, बलिया, लखीमपुर खीरी, संगम नगरी प्रयागराज, लगभग सभी जिलों का हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक जैसा नजर आ रहा है। जो कि कुदरत का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और नाले और नदियां उफान पर है। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोजाबाद से दीपक भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और झांसी से रवि परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए आप नजर भी आ रहे हैं यहाँ पर, आपने भी पूरी तैयारी करके रखी हुई है। फिलहाल अभी बाढ़ बारिश को लेकर किस तरीके की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, ताजा हालात बताइए। 40 घंटे लगातार फिरोजाबाद में बारिश हुई थी। इसको लेकर के सभी विद्युत व्यवस्था से लेकर के सब कुछ ध्वस्त हो गया था। तार टूटे थे, लट्टे टूटे थे हुए। कई गांवों की सप्लाई तो आज तक चालू नहीं हो पा रही है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से सप्लाई चालू करने के लिए वो टीमें लगी हुई हैं। और वही मात्र 2 दिन के लिए राहत मिली थी मौसम में, और 2 दिन बाद कल से दोपहर 2 बजे से फिर से बारिश शुरू हुई है। मात्र रात 1 घंटे के लिए शाम को बारिश ने थोड़ा सा रहम दिखाया था, लेकिन रात से फिर दोबारा बारिश शुरू हुई है और लगातार ये 17-18 घंटे होने जा रहे हैं, बारिश बंद नहीं हो रही है।
अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में सुखाबाद जो नगर पंचायत है उसके हालात काफी खराब है, जगह जगह जलभराव हो रहा है। पुलिस स्टेशन की बात करें या बस स्टैंड की बात करें तो काफी जलभराव है, रोड जलमग्न हो चुके हैं। और वहीं भी फिरोजाबाद में भी कहीं ना कहीं ये हालात यही देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो लगातार पहले जो 40 घंटे बारिश हुई थी, 45 घंटे बारिश हुई थी, उसका ही जल अभी तक नहीं सूख पाया था। तब तक फिर ये बारिश ने कहर दिखाना शुरू कर दिया और जिसमें कई जगह जगह जलभराव हो रहे हैं, खेतों में लगातार पानी भरा हुआ है। यमुना स्तर का जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जल का स्तर। तो ये कह सकते हैं कि काफी जो कुदरत की बार है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि एक तरफ अगर पिछले 2 साल पहले की बात करें तो 2 साल पहले सितंबर महीने में लोगों को ऊपर आसमान की तरफ देखना पड़ता था कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो गर्मी से राहत मिल जाए। वहीं अब यह है कि पिछली साल भी जो सितंबर में हालात बेहाल हुए थे और आज फिर देखा जाए इस साल तो सितंबर में लगातार बारिश हो रही है। जी प्रीति। बिल्कुल दीपक, आप बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास। झांसी से रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, हमने थोड़ी देर पहले झांसी की तस्वीरें दिखाई और कई इलाके वहां पर जलमग्न हैं। लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं और ऊंचाई वाले इलाकों में जा रहे हैं। फिलहाल ताजा तस्वीरें किस तरीके की है और ताजा जानकारी भी आपकी ओर से। जी, आपको बता दें कि झांसी में लगातार 3 दिन पहले जो बारिश हुई थी उससे झांसी की नदियां और नाले उफान पर थे। इसके साथ ही गली मोहल्लों में जगह जगह जल भराव था और लोगों के घुटनों के ऊपर तक भी पानी था। उनको आने जाने और निकलने में काफी परेशानी हो रही थी, जिसके चलते जो झांसी की विद्युत व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ठप हो गई थी, जिसके बाद लोगों के जो रोजमर्रा के कार्य है वो कई सारे प्रभावित हो रहे थे और लोगों ने बिजली विभाग के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए धरना प्रदर्शन भी किया। और आज जैसे ही उसके बाद रात से ही लगातार जो बारिश के हालात पैदा हुए हैं और लगातार अभी सुबह से भी रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी बना हुआ है। तो उसके बाद विद्युत व्यवस्था है वो जैसे ही बारिश होती है वहां झांसी की विद्युत व्यवस्था पूरी ठप कर दी जाती है, जिसके बाद लोगों को अपने रोजमर्रा के कार्य प्रभावित होते हैं। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे जगह पर ऐसे हालात हैं कि जिनका मुख्यालय से संपर्क टूट गया है और वो गाँव में ही कैद होकर रह गए, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो बीमार आदमी भी समय पर अपना इलाज नहीं करा पा रहा है और इसके साथ ही जो किसान है उनके ऊपर भी दैवीय आपदा का प्रकोप देखने को मिला है, जहां उनकी फसलें उर्द, मूंग और तिल की फसलें जो खेतों में खड़ी हुई थी, जो हजारों लाखों रुपए खर्च करके उन्होंने उस फसल को पैदा किया था, वो इस भारी बारिश के चलते जलमग्न हो गई है और वो अब किसान बुंदेलखंड का भूखमरी की कगार पर आ चुका है। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर चाहे वो किसान हो, आम लोग हो, यहाँ पर सभी लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। रवि, आप बने रहे हमारे साथ। नोएडा से संवाददाता अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नोएडा में भी लगातार भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। अमित, चूंकि आप भी यहाँ पर बाहर रिपोर्टिंग कर रहे हो और आपने भी छाता लगा रखा है, किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है और नोएडा में फिलहाल क्या हालात है? बिल्कुल, देखिए बीती रात से अगर बात की जाए तो नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में काफी तेज बारिश रात में हुई थी और बारिश होने के बाद जलभराव की स्थिति बनी और जाम में भी लाखों गाड़ियां फंसी और रेंगती हुई गाड़ियां रात में नजर आई। सुबह से अगर हालात की बात की जाए तो सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद या दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में हो रही है। तस्वीर में आपको दिखाऊं पूरी तरीके से जो आसमान में बादल छाए हुए हैं, अभी भी रुक रुक कर बारिश यहाँ पर हो रही है। छाता लगाकर खड़ा होना पड़ा हम लोगों को भी, क्योंकि बारिश है और इसी तरीके की बारिश सुबह से देखने को मिल रही है। इस बारिश से जो पिछले दिनों बारिश हुई थी उसके बाद से अगर तापमान की बात की जाए तो जिस तरीके से गर्मी की उमस से लोग परेशान थे, तो तापमान में 7 से 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। गर्मी की उमस से लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन तेज बारिश होने के बाद नोएडा की खासतौर से बात की जाए तो कई ऐसे इलाके हैं, कई अंडरपास हैं जहां पर जलभराव हो जाता है। जलभराव होने के चलते जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा जाती है। हालांकि प्राधिकरण की तरफ से 10 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किए गए थे बरसात से पहले नालों की सफाई को लेकर, बावजूद उसके तेज बारिश के बाद तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है। सुबह के वक्त सभी लोग जो अपने घरों से अपने दफ्तरों के लिए निकले थे वो उन वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ कई इलाकों में दिखाई दिया और गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने के लिए मजबूर थीं। आज की अगर बात की जाए तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। शाम तक इसी तरीके का मौसम रहने का अनुमान है और तेज बारिश होने की भी संभावना मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताई गई है। लिहाजा तमाम तरीके का अलर्ट पर रहने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश जरूर दिए गए हैं, लेकिन बरसात के बाद तमाम रेड लाइट ठप हो जाती हैं और कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर जलभराव के चलते लोगों को आवागमन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल अमिताभ, बने रहे। सहयोगी हिमांशु भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं।
हिमांशु, किस तरीके की तस्वीरें गाजियाबाद में देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए, दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का दौर पिछले कुछ समय से हमने देखा। कुदरत मेहरबान जरूर होता है, लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलती है, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति होती है, जल भराव होते हैं तो लोग उससे परेशान भी होते हैं। गाजियाबाद की अभी फिलहाल ताजा स्थिति क्या है, क्या तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए, देर रात तो गाजियाबाद में काफी तेज बारिश थी, जो ट्रांस हिंडन एरिया है वहां पर, लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर बारिश नहीं थी। इस वक्त हम एक पंडाल के नीचे मौजूद हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। वहां की तस्वीरें हम दिखा देते हैं। आप देखेंगे तो लगातार बारिश पड़ रही है और जो सिक्योरिटी में तैनात पुलिसकर्मी हैं वो भी भीगे हुए हैं यहाँ पर पूरी तरह से, और तेज बारिश यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। बीते 1 घंटे से लगातार बारिश है। बाहर सड़क की हम बात करें तो रूट डायवर्जन है, लेकिन रूट डायवर्जन होने की वजह से ट्रैफिक जाम चारों तरफ इस समय गाजियाबाद में लगा हुआ है। गाजियाबाद का NH-91 हो, यानी कि जो बुलंदशहर के लिए रोड जाता है लाल कुएं से, वहां पर जाम लगा हुआ है, जो सूचना मिल रही है। वहीं ट्रांस हिंडन एरिया के अंदर भी ट्रैफिक जाम इस समय लगा हुआ है, क्योंकि वाटर लॉगिंग की समस्या जगह जगह देखने को मिल रही है। जिस तरह से अमित हमारे संवाददाता बता रहे हैं, वही हालात कुछ यहाँ पर हैं। टेंडर हर साल छोड़े जाते हैं, लानों की सफाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब भी बारिश होती है तो उन तमाम दावों की पोल खुल जाती है। वो दावे फाइलों के अंदर दब कर रह जाते हैं और दम तोड़ते हुए दिखाई देते हैं जब भी तेज बारिश होती है। बारिश लगातार पड़ रही है, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, ऐसे में जो पंडाल है वहां पर भी बारिश का जो पानी है वो भर चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो पुलिसकर्मी हैं जो ऊपर खड़े हैं वो छाता लगाकर खड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा भी जिसे पैन करके आपको तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि बारिश तेज है, ऐसे में खुद को भी बारिश से बचाना है और मुख्यमंत्री की सुरक्षा का सवाल है, तो वहां पर भी अलर्ट रहना है। तो बारिश लगातार है, 1 घंटे से लगातार गाजियाबाद के अंदर बारिश हो रही है। कोशिश यही है कि प्रोग्राम ठीक तरह से संपन्न हो सके, और बारिश जिस तरह से हो रही है और जो चेतावनी दी गई है लगातार देर शाम तक बारिश की आज संभावना जताई गई है मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा। जी बिल्कुल, हिमांशु बने रहे। और अब अवनीश भी हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ चुके हैं। अवनीश, सितंबर भी अब खत्म होने को है, लेकिन कुदरत का जो कहर है वो फिलहाल कहीं पर भी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश के कई जिले जो कि जलमग्न है, मैनपुरी के किस तरीके की तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए, मैनपुरी की अगर हम बात करें तो मैनपुरी के हालात जो है बहुत बदहाल है। कुदरत का जो कहर है वो पूरी तरीके से बरसता हुआ नजर आ रहा है। मैनपुरी में देर रात 12 बजे से लगातार भीषण बारिश हो रही है, जिसके चलते लोग अपने घरों में कैद बने हुए हैं। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन हालांकि पानी को करीब 12 बजे से लेके अब तक करीब 12 ही बज रहे हैं, तो इतनी देर हो गई है। उसके बाद लोगों का जो घरों में पानी है वो भर गया है, दुकानें जो है वो जलमग्न हो गई हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ इस बार देखने को मिल रहा है बरसात में। क्या नाम है आपका? क्या इस बार देखने को मिल रहा है? बारिश बहुत भयंकर हो रही है, मेडिकल पानी से भर गए। आपका मेडिकल है, घरों तक लोगों बिल्कुल अवनीश, क्योंकि देखिए कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के जो तमाम जिले हैं वो इस वक्त कुदरत का कहर झेल रहे हैं। नदियां उफान पर है, नाले उफान पर है, प्रशासन की तैयारी भी है, लेकिन इन सब के बीच आम जनजीवन लोगों का है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। फिलहाल आप पांचों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारियां आप सभी लोगों ने हमारे साथ साझा की। और चलिए आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भोजपुर क्षेत्र में बाढ़ के पानी के चलते बड़ा हादसा टला है। कार में सवार कई लोग कार समेत पानी में बहे, ग्रामीणों ने पानी में बह रहे कार सवारों को बचाया है। युवकों के रेस्क्यू का वीडियो भी सामने आ चुका है और देखिए ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। मुरादाबाद से पिपलसाना जा रहे थे कार सवार की, इस दौरान कार सवार कार समेत ये पानी में बहे, ग्रामीण यहां पर मौजूद थे जिनके द्वारा उन सभी लोगों को बचाया गया। भोजपुर थाना क्षेत्र के ढेला नदी के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो मुरादाबाद से ये बड़ी खबर, चूंकि तेज बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में कई सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे, जहां मैनपुरी में तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश किसानों के लिए आफत बनती जा रही है। बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो चुका है। तो एक के बाद एक तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, चूंकि मैनपुरी में किसान सबसे ज्यादा यहां पर परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों की चिंताएं बढ़ चुकी है, चूंकि उनकी फसलें भी जलमग्न हो चुकी है। तेज बारिश का दौर पिछले कुछ समय से लगातार देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की ओर से राहत के आसार फिलहाल नहीं जताए गए हैं। ऐसे में आम लोग भी परेशान है, तो दूसरी तरफ किसान भी परेशान है। मैनपुरी में बारिश का कहर देखने को लगातार मिल रहा है। आपको बता दें, मैनपुरी में देर रात करीब 12 बजे से हो रही बारिश के चलते लोग बेहाल हो गए हैं। आपको बता दें, मैनपुरी में लोगों के घरों में भयंकर तरीके से पानी भर गया है, तो वहीं कई लोगों की दुकानों में लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। हम आपको तस्वीरों में पीछे दिखाना चाहेंगे किस तरीके से, देखिए, रोडों पर पानी भरा हुआ है, जहां लोग अपनी दुकानों पर पानी निकाल रहे हैं और किस तरीके से लोगों का जो नुकसान है
वो यहाँ दुकानों पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये साफ तौर से देखा जा सकता है कि नगर पालिका और नगर पंचायत की जो एक लापरवाही है वो साफ तौर से देखी जा रही है, क्योंकि लगातार मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया था कि जनपद में और पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश भीषण होने वाली है। लेकिन उसके बाद भी नगर पालिका और नगर पंचायत के जो अधिकारी हैं उन्होंने मामले पर संज्ञान नहीं लिया था। देखिए, मैं अपने पैरों पे आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो है पानी का कहर लगातार देखा जा रहा है। पैर जो पानी है, मेरा पैर देखिए आधा पैर पानी के अंदर है। तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अपने घरों में जाने के लिए मजबूर हैं, दुकानों पर नहीं जा पा रहे हैं और इस पानी की वजह से तेज रफ्तार जो है वो भी रुक गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि मैनपुरी के जो नगर पालिका और नगर पंचायत के अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं वो इस मामले पर संज्ञान लेते हुए नजर नहीं आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ों जैसी स्थिति हो गई है। तो देखा जा सकता है कि मैनपुरी में भी अगर देर रात 12 बजे से पानी गिर रहा है और अगर यही पानी 10 घंटे और गिर जाए तो मैनपुरी जनपद जो है वो भी पानी में डूबता हुआ दिखाई देगा। मैनपुरी से न्यूज स्टेट के लिए अवनीश मिश्रा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बता दें, जहां तेज बारिश के कारण एक पेड़ गिरा है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने जाम खुलवाया। बारिश से जगह जगह पानी भर चुका है। बिस्ट्रक थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो देखिए, एक तरफ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि तेज बारिश के कारण पेड़ गिर चुका था और इसके बाद ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली। हालांकि ट्रैफिक कर्मियों ने जाम खुलवाया और उसके बाद ट्रैफिक को सुचारू रूप से यहां एक बार फिर शुरू करवाया। तो बारिश से जगह जगह पानी बढ़ चुका है, जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और ये जो पूरा मामला है वो बिस्ट्रक थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पेड़ गिरा और इसके बाद ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली। तो वहीं बलिया में गंगा, सरयू और टोंस नदी तीनों बढ़ाव पर है। यही नहीं, तीनों नदियां जिनका जलस्तर लगातार चेतावनी बिंदु के ऊपर पहुंच चुका है। गंगा का पानी शहर के निचले इलाके सहित कई गांवों में घुस चुका है। गंगा की बाढ़ से बैरिया और बलिया तहसील क्षेत्र के करीब 30 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। उधर सरयू नदी ने भी कहर ढाना शुरू कर दिया है। नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह न केवल कृषि योग्य भूमि नदी में लगातार समाहित हो रही है, बल्कि ग्रामवासियों का भी कहना है कि अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक सहायता भी नहीं पहुंची है, जिसके कारण यहां के लोगों में रहने और खाने का संकट लगातार बना हुआ है। गंगा में आई बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। यहाँ आप देख सकते हैं, जो हम बलिया के निचले इलाकों में मौजूद है, निहरा नगर कॉलोनी में मौजूद है। यहाँ देखिए पूरी तरह से घरों से संपर्क मार्ग कट चुका है। लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। यहाँ जो बलिया में जो गंगा का जलस्तर है लगभग खतरा बिंदु से 1 मीटर ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से यहाँ जो लोग हैं घरों तक नाव यहाँ पे आई हुई। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। माता जी, कब से पानी बढ़ा है यहाँ पे? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गया? हाँ, बहुत दिक्कत हो तबे काम करे वाला सब बीमार बटे, तबीयत खराब बटे। कैसे पानी में आदमी जाओ, ना कुछ के सहायता मिली तो कैसे का होई? कोई प्रशासन की टीम आई थी आपके? ना, अभी कोई थी नहीं की थी। कैसे आप लोग आ रहे हैं? कैसे ना से आदमी पैसा देके 10-5 रुपया देके आवत आदमी जाता है। सरकारी नाव नहीं लगाई हुई है? हाँ, पता ना, अभी नहीं कि हम जान बाकी 10-5 आदमी देके तो पैसा देके आ रहे हैं, जा रहे हैं आप लोग? हाँ। और जो जिला प्रशासन की टीम है, किसी प्रकार का राहत बचाव कार्य के लिए किसी प्रकार का कोई आपको सूचना देने के लिए आई थी यहाँ पे? ना, कोई नहीं है। किस प्रकार से दिक्कतें आप लोग को हो रही है, किस प्रकार से परेशानी हो रही है, कैसे आप लोग यहाँ पे अपना जनजीवन, आप लोग जीवन चल रहा है यहाँ पे? अब कैसा हूँ वही तरह नून रोटी चलत तबे। बाजार से अनाज वाना जा पा रहा है यहाँ? हाँ, बाजार का देखिए हमारे खाना नहीं खे बनल, गैस खत्म हो गया, पैसा कमाए वाला सब बैठल है, गैस नहीं खे भरल, खाना भी नहीं खे हमारे बनल। हाँ। देखिए, इस प्रकार से लोगों की मजबूरियां हैं कि इनका जीवन मुहाल हो चुका है। घर के कमाने वाले लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जो घर के साजो सामान है, जरूरी सामान है, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिस वजह से लोगों को खासा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बलिया साहित्य कुमार, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। बलिया में गंगा नदी ने तबाही मचा रखी है। यहाँ पे बलिया इस समय खतरा बिंदु से लगभग 1.25 मीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से यहाँ 17 से 18 गांव गंगा की में आई बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। फिलहाल यहाँ 1 लाख की आबादी बाढ़ की जद में है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ बलिया शहर के निचले इलाकों में मौजूद, और यहाँ जिस प्रकार से बलिया का पानी, गंगा का पानी घुसा हुआ है, देखिए घर का मकान का दरवाजा खुला हुआ है और पानी अंदर घुस चुका है। पूरी तरफ जो संपर्क मार्ग है वो कट गए हैं और यहाँ लोग आने जाने के लिए अपने नित्य और नियमित कामों के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। फिलहाल हम नाव पर निकले हुए हैं और आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए बाढ़ की विभीषिका किस प्रकार से दिखाई दे रही है। जो पीछे जो
ऊंचे मकान है, पक्के मकान है, वहां भी पानी घुस चुका है। जो लोग हैं वो अब घरों से निकल नहीं पा रहे, घरों में दुबके रहने को मजबूर हैं। जो बहुत जरूरी कामों के लिए लोग घरों से निकलना पड़ा तो नाव का सहारा ले रहे हैं। यहाँ जिला प्रशासन ने बाढ़ को लेकर के अलर्ट भी जारी किया है। स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को, मवेशियों को और बुजुर्गों को बाढ़ के पानी से दूर रखा जाए। और स्पष्ट तौर पर यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग हैं, जो बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोग हैं, वो अब सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। फिलहाल देखिए, आपको पीछे कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि पीछे देखिए वहाँ कुछ लोग खड़े हैं जो नाव की तरफ आशावादी निगाहों से देख रहे हैं। संभवतः लोग किसी काम से कहीं जाना हो, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं, लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। जिस प्रकार से गंगा, और वहीं अगर घाघरा की बात करें तो घाघरा भी आज खतरा बिंदु पार कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं बलिया में जो बाढ़ है, बाढ़ की विभीषिका है, वो देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं गंगा जो है वो पूरी तरह से तबाही मचाने के मूड में आ चुकी है। बलिया फैज कुमार, जो स्टेट, उत्तर प्रदेश। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।